हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ अच्छे से करवा चुका हूं, अच्छी से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। अब बारी है एक चैप्टर की समरी करने की। समरी से क्या होगा कि समरी से आपको अच्छे से सारा चैप्टर जो है वो डिवाइड तो होगा, साथ ही साथ आपको आंसर लिखने का पैटर्न पता चल जाएगा कि आंसर की शुरुआत कैसे करें, एंडिंग कैसे करें, बीच के अंदर क्या मटेरियल लिखना है, सारी चीजें समरी के अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगी। एक ऑडियो बुक की तरह लेंगे हम इस चैप्टर की समरी बुक को और अच्छे से इस चैप्टर का अच्छे से निपटा देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को लेट्स गो। तो हमारे जो चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाज रिटन बाय विक्टर केनिंग। हमारे विक्टर सर जो है इन्होंने इस अमेजिंग चैप्टर को लिखा था और पर्टिकुलरली कोई यार मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर अगर आप पूरे 10th क्लास में पूछो ना कौन सा है तो यही है कि उसमें सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ है। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ थीफ। ये कहानी है एक चोर की। एक्चुअल में चोर कितने हैं? दो है, लेकिन शुरुआत हम एक ही चोर से करेंगे। उस चोर का नाम क्या है? होरेस डेनबाय। होरेस डेनबाय सर जो है वो हमारे चोर हैं इस कहानी के अंदर। वो वाज अ गुड सिटीजन। भैया चोर है और गुड सिटीजन नहीं है कैसे? अरे भैया बाहरी अपीयरेंस और अंदरूनी अपीयरेंस दोनों के अंदर थोड़ा फर्क होता है। तो बाहर से कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छे सिटीजन है। ही वाज अनमैरिड। ये हमारे सलमान भाई की तरह ही बिना शादीशुदा थे। 50 साल की उम्र हो चुकी थी इनकी। ही वाज एन अनमैरिड 50-year-old मैन हु यूज्ड टू वर्क एज अ लॉकस्मिथ। लॉकस्मिथ मतलब समझते हो, ताला चाबी का काम करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते थे और बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस रन करते थे। 50 साल के हो गए तो अच्छा खासा बिजनेस रन करते होंगे। एंड हैड टू हेल्प अस टू असिस्ट हिम। और आप इनके बिजनेस कितना ज्यादा सक्सेसफुल था उससे ये चीज का अनुमान लगा सकते हो कि ये दो लोगों को अपने अंडर काम के अंदर रखते थे, यानी कि प्रीटी सक्सेसफुल बिजनेस था उनका। ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होता तो वो वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाते। तो अगर वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं यानी कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। Although he was a respectable man, यानी कि देखा जाए वैसे तो वो बहुत ही अच्छे एक रिस्पेक्टेबल मैन थे, लोग बहुत इज्जत करते थे इनकी। He was not completely honest, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं थे। क्यों भैया, कैसे ईमानदार नहीं थे वो? He was okay, he had a liking of rare and fancy books। उनके मन के अंदर आता था कि जो रेयर होते हैं, यानी कि जो अनोखी बुक्स होती है ना, कि बहुत जिनकी लिमिटेड कॉपीज होती हैं या जो बहुत बढ़िया बढ़िया राइटर्स लिखते हैं, तो उनकी बुक्स को पढ़ने का ना उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा थी, उनके अंदर एक रीडिंग हैबिट थी। ठीक है, He had a liking for rare and fancy books and would purchase them and by any means। और उनके मन में होता है ना, जैसे एक बच्चे के मन में होता है यार किसी भी तरीके से चीज चाहिए तो चाहिए, वैसे उनके मन में होता था। किसके? हमारे हॉरेस डेनबी सर के मन में क्या होता था? यार बुक चाहिए तो मतलब चाहिए, किसी हालत में चाहिए, इतनी उनकी क्रेविंग थी रीडिंग के लिए। ठीक है, टू परस्यू हिज एक्सपीरियंस हॉबी, यानी कि जो अपनी हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए ही विल रॉब अ सेफ वंस एवरी ईयर। अब पता चल गया वो चोर क्यों है, क्योंकि वो क्या करते थे पूरे साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करते थे। क्यों चोरी करते थे? ताकि वो अपनी जो ये बुक रीडिंग हैबिट है इसे फुलफिल कर सके। ओके, टू परस्यू हिज एक्सपीरियंस हॉबी ही वुड रॉब अ सेफ, यानी कि कोई भी एक तिजोरी जो थी वो चुराते थे। एंड रॉब अ सेफ वंस एवरी ईयर एंड परचेज द एक्सपेंसिव बुक्स कवर्डली थ्रू एन एजेंट। और जो भी एक एजेंट के थ्रू क्या करते थे, वो बुक्स को क्या करते थे? खरीद लेते थे। एक एजेंट होता है ना, बिचौलिया, ब्रोकर के तरीके से आप कह सकते हो कि बिचौलिए के थ्रू वो सारी बुक्स खरीदते थे और एक साल के लिए उनके सारा कोटा फुल हो जाता था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। He would chalk out a well plan before making any burglary attempt, यानी कि कोई भी burglary attempt मींस कोई भी चोरी का अटेम्प्ट करने से पहले वो क्या करते थे? डिटेल प्लानिंग करते थे। जैसे धूम के अंदर आमिर खान नहीं करता इस तरीके से, बिल्कुल ये भी हमारे धूम के क्या थे? आमिर खान थे। ठीक है, अच्छी खासी डिटेल प्लानिंग करते थे। दिस टाइम ही हैड हिज आईज ऑन अ हाउस। इस बार उनकी आंखें किसके ऊपर गड़ी हुई थी? एक घर था, कहां पे? सूट ओवर ग्रेंज नाम का एक घर था, वहां पे उनकी आंखें गड़ी हुई थी। उन्होंने लगा कि यार यहीं पे इस बारी चोरी करनी है। एंड ही केयरफुली स्टडीड इट्स रूम। और उन्होंने सारी स्टडी करी कि कहां पे कौन सा रूम है, कहां पे क्या क्या चीजें पड़ी होंगी, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्या क्या कहां पे कितना माल पड़ा होगा, कितने पैसे पड़े होंगे, सारी चीजें उन्होंने स्टडी करी। एंड ही केयरफुली स्टडीड इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहां कहां किस किस हिसाब से इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसके क्या क्या रास्ते हैं, घर का मैप क्या है, गार्डन फॉर 2 वीक्स। वो 2 हफ्ते तक इन्होंने बहुत ही डिटेल स्टडी करी, जिसमें इन्होंने गार्डन, उसके रास्ते, उसके रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इन सब के बारे में क्या करी? एक डिटेल स्टडी करी। द फैमिली ऑफ दैट हाउस वाज इन लंदन। और वो जो घर था उसकी फैमिली कहां पे थी? लंदन के अंदर रहती थी। One fine afternoon, एक दोपहर के अंदर the two caretakers of the house had gone to watch a movie। तो क्या हुआ, एक दोपहर को ये हमारे जो दो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो दो केयर टेकर थे, वो क्या थे? हमारे शाहरुख भाई की फिल्म लगी थी पठान, तो वो पठान देखने चले गए। ठीक है,
ओके दैट अभी पठान की फाइटर लगी थी, ठीक है। द टू केयर टेकर्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू वॉच अ मूवी, जैसे उन्होंने फाइटर देखने चले गए। अब यार बोलेगा कि भाई बंदे तो चले गए, अब एकदम रास्ता साफ है, चोरी चुपके जाऊंगा, चुरा के चीजें अपनी बुक्स की हैबिट को पूरा करूंगा, ठीक है। हॉरेस रियलाइज दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म हिज एक्ट। कौन सा एक्ट? चोरी का जो एक्ट है। उसे लगा कि यार सबसे बढ़िया टाइम है, अभी चोरी कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा यार मेरे लिए, क्योंकि केयर टेकर्स गए हुए, अब मुझे उनके लिए ज्यादा मेहनत मशक्कत तो करनी पड़ेगी नहीं। ओके ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द वॉल ऑफ द गार्डन एंड एंटर्ड द हाउस। तो घर के पीछे एक दीवार थी, तो वो दीवार को कूद के आए और पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर एंटर हुए एंड एंटर्ड द हाउस विद ऑल हिज टूल पैक्ड इन द बैग। अब एक चीज बताओ, वो टूल्स क्यों लेके आए थे? क्योंकि वो क्या करने थे? तिजोरी तोड़नी थी, और तिजोरी को तो ऐसे नहीं खुल जा सिम सिम ऐसे करके खुल जाएगी, कुछ टूल्स ही होंगे, कुछ अच्छे से, जैसे हैप्पी न्यू ईयर के अंदर नहीं करते शाहरुख खान एकदम अच्छे से मतलब मेजर करना, मेजर एक तरीके से वो पूरा अच्छे से सुनते थे, कहाँ पे एकदम वो व्हील सी होते हैं ना, व्हील वाला घुमाने वाला, किस तरीके से एक लॉक सा खुलता था, उसके अंदर पैसे, तो एकदम अपने सारे टूल्स को पैक करके घर के अंदर घुस गए थे, ठीक है। ओके ही हैड पिक्ड द की फ्रॉम द हुक ऑफ द किचन डोर। तो उन्होंने किचन डोर के पास एक जो होता है ना हुक, चाबियों का एक छल्ला सा जहाँ पे सारी चाबियां रखते हैं ना, वहां से चाबी उठा ली थी उन्होंने। ही क्विकली वॉर हिज ग्लव्स। उन्होंने अपने ग्लव्स पहने। क्यों ग्लव्स पहने? जैसे सीआईडी में क्यों पहनते? ताकि फिंगरप्रिंट्स ना लगे। ओके ही क्विकली वॉर हिज ग्लव्स टू अवॉइड लिविंग फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड। ही टुक द की फ्रॉम द हुक एंड ओपन द डोर। तो उन्होंने क्या किया? चाबी ली, डोर्स ओपन करे सारे घर के, क्योंकि चाबी जो हम होते हैं, हम अपने घर में जहाँ पे छल्ला होता है वहीं पे सारी चाबियां जो होती है वो वहीं पे टांग देते हैं, ठीक है। He saw the dog। अब डॉग आ जाता है, डॉग का क्या नाम था? सैरी, ठीक है। तो एक डॉग आया, सैरी, that moved his tail when it saw Horace। तो क्या हुआ? जैसे डॉग आया, उसने अपने टेल जो थी वो इस तरीके से वाइप करने लग पड़े थे, ठीक है। Okay, when it saw Horace, then by knew that the safe was hidden behind a poor painting in the drawing room। और उन्होंने इतनी डिटेल स्टडी करी थी कि हमारे जो हॉरेस डेनबाई सर थे, इन्हें पता था कि वो जो सेफ है जिसे मुझे चोरी करनी, जिस तिजोरी की मुझे चोरी करनी, वो कहाँ पर एक पुअर सी, एक बेकार सी पेंटिंग है, उसके पीछे वो क्या है, एक सेफ रखा हुआ है, उसके अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। कितने थे? कुछ पैसे, कुछ 15,000 रुपए थे, और 15,000 रुपए के उसे कितने मिल जाएंगे? 5,000 रुपए तो कम से कम मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स चैप्टर के अंदर थे। ओके देयर वाज अ ब्यूटीफुल वास ऑफ फ्लावर्स केप्ट ऑन द टेबल। तो एक बहुत ही बढ़िया सा वास था फ्लावर्स का, जो कि कैप था टेबल के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे इसका क्या रोल? हमारे जो राइटर थे हॉरेस डेनबाई, इन्हें क्या थी? अच्छी एलर्जिक फीवर था इन्हें। जब भी कोई फ्लावर थे तो उन्हें क्या आ जाती थी? स्नीज करते थे, इस तरीके से ऐसे छींक से लेते थे, ठीक है। There was a beautiful vase of flowers kept on the table. He was allergic to the fragrance of the flowers। जो फ्लावर थे उससे क्या होने की आती थी? छींक आती थी, वो एलर्जिक थे। ओके ही टिकल्ड हिज नोज, यानी कि इस एंड केप्ट स्नीजिंग, इस तरीके से करना। ओके ही टुक आउट हिज टूल्स एंड कट द बगलर अलार्म। जो भी बगलर यानी कि जो होता है काफी और चोरों के लिए अलार्म सेट होता है, तो उन्होंने आए काट दिया वो अलार्म, ठीक है, क्योंकि डिटेल स्टडी करी थी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स की भी, ठीक है। एज ही स्नीज्ड अगेन लाउडली ड्यू टू द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर। तो जैसे जैसे वो फ्लावर की फ्रेग्रेंस बढ़ती गई, आच्छी आच्छी इस तरीके से करते गए। ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ यंग लेडी स्टैंडिंग ऑन द डोरवे बिहाइंड हिम। तो उन्हें क्या मिली? तू हुस्न परी तू जाने जहां। तो वो एक हुस्न परी आई, तो वो क्या थी? उनके पीछे खड़ी हुई थी। एक सेकंड रुको। ओके द लेडी वाज ड्रेस्ड इन रेड। तो वो एकदम लाल कपड़ों के अंदर आई थी एंड प्रिटेंडेड टू बी द हाउस ओनर। ओके टू द ओनर्स वाइफ। तो उन्होंने किस तरीके से प्रिटेंड किया कि अरे हम तो अभी अभी आए थे, हम तो लंदन से, जो उस घर की मालकिन की पत्नी बन के वो आई थी, ठीक है। उन्होंने कैसे इनेक्ट किया? थी तो वो भी चोर थी, तो क्या वो भी चोर थी? हमें कैसे पता, लास्ट में बताऊंगा ना। तो क्या थी? वो भी थी चोर। तो उन्होंने देखा एक चोर आया, एक काम करते हैं, इस चोर का अप्रैल फूल बना देते हैं। तो उसने क्या किया? एकदम मालकिन बन के आई वो एकदम रेड ड्रेस के अंदर, और कहते अरे चोर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। And dressed in and pretended to be the house owner and she managed to convince the Horace to believe her। यानी कि उन्होंने क्या किया? इतनी सात्विकता से जो हॉरेस भाई साहब थे उन्हें यकीन दिलाया कि भैया यही मालकिन है। इस तरीके से बात करी ना उन्होंने, तो उन्हें लगा कि यार मालकिन जी आके, लेकिन मालकिन थोड़ी सी है ना, सही है, मतलब खूबसूरत मालकिन है। एक काम करते हैं, इनसे थोड़े प्यार से बात करते हैं, मुझे पतली गली से जाने देंगे, ठीक है। She said that she had come there without notice to collect her jewels। यानी कि उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी, क्योंकि मेरी ज्वेलरी पड़ी थी, जिस सेफ को तू लूटने आया ना उसके अंदर मेरी ज्वेलरी पड़ी है जो 15,000 रुपए की है, तो मैं वो मेरी ज्वेलरी वापस लेने के लिए आई हूँ। Okay, as she wanted to wear those at a party that night। कि उन्हें शादी के अंदर कोई पार्टी वार्टी थी, उसके अंदर वो कपड़े पहन के जाने थे। Denby was frightened that the lady might hand him over to the police, so he requested him to let him go। तो उन्होंने कहा कि भैया, उससे डर तो लगा था कि भाई ये तो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी, तो उसने क्या किया? बड़ी प्यार से अच्छे मैनर्स
के साथ उससे बात करी, उसने सोचा कि यार ये काम करते हैं, इससे अच्छे से बात करेंगे ना तो ये मुझे जाने देगी, मुझे छोड़ देगी, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं कि एक तो चोर को देख के अरे चोर 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 चिल्लाने लग पड़ते हैं, इसने ऐसे नहीं किया, इसने बहुत पोलाइटली बात करी, ठीक है। तो उससे भी ऐसे एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस हुई, ठीक है। Okay, she told him that she would allow him to leave only if he opened the safe, यानी कि उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी अगर तुम वो सेफ, वो जो तिजोरी है वो तुम मेरे लिए खोल के दोगे, ओके। ओनली इफ ही ओपन द सेफ ऑफ हर एज शी लेफ्ट ऑल द ज्वेलरी इन इट, यानी कि क्योंकि उसने अपनी सारी ज्वेलरी उसके अंदर रखी हुई थी और वो जो पासवर्ड थी वो भूल चुकी थी। ओके, शी मेंशन्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन द सेफ नंबर, यानी कि जो पासवर्ड का जो नंबर कॉम्बिनेशन था वो भूल चुकी थी, एंड डिड नॉट नो हाउ टू अनलॉक इट, उसे ये नहीं पता था कि उसे खोलेंगे कैसे, ठीक है। देन वे ऑफर्ड टू हेल्प हर एंड ओपन द सेफ विदाउट हिज ग्लव्स ऑन, याद है ना जब वो नीचे जाके उसे, जब उसने सिगरेट का लाइटर ऑफर किया था तब उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया था। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। देन वी ऑफर्ड हर टू हेल्प हर, उसने कहा कि चलो भैया अबला नारी हम मदद करने चले जाते, तो उसने मदद करने गया और उसने क्या किया, जो तिजोरी थी वो खोल दिया विदाउट हिज ग्लव्स ऑन, अपने ग्लव्स पहने नहीं उसने एक्साइटेड के लिए, क्योंकि उसे क्या लगा था कि यार ये तो घर की मालकिन नहीं है, थोड़ी ना पुलिस में कुछ होगा। The young lady immediately took out all the jewelry, तो उसने क्या किया, सारी ज्वेलरी पकड़ी, बैग टांगा और चल गई वापस हो गया। Horace Denby left the house and went home happily, assuming that he has escaped imprisonment, और वो आराम से घर चला गया। उसने कहा कि चलो मतलब कहते हैं ना बाल बाल बच गए, कोई भी किसी भी प्रकार का मुझे जेल नहीं होने वाली, उसके मन में इस प्रकार के ख्याल है। For the first 2 days he kept his promise to the young lady, क्यों ना, उसने क्या प्रॉमिस किया था यंग लेडी को कि भैया मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन 2 दिन बाद इंसान की नीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, थोड़ी बहुत तो चोरी बनती है, किताबें पढ़नी है तो चोरी तो बनती है। However, policeman, तो जैसे उनके मन में ख्याल है, कुदरत का करिश्मा देखो, उसी दिन क्या हुआ। However, a policeman arrested him on the 3rd day for the burglary of jewelry at the suit over green, यानी कि वो जो चोरी के लिए अब किसे पकड़ लिया गया, हमारे हॉरेस डेनबाई जो सर थे उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने तो मालकिन को दिया था। अरे मालकिन नहीं थी वो बाबू भैया, आप भी धोखा खा गए। अरे वो मालकिन नहीं थी, वो मालकिन नहीं, दूसरी चोरनी थी, जो कैसे प्रेटेंड किया उसने अपने आप को कि हम तो इस घर के मालिक है, और इस चक्कर के अंदर लड़की खूबसूरती देख के वो पिघल गया सतलोंडा हमारा, और यहाँ पे सारा खेल समाप्त हो गया, ठीक है। Horace Denby fingerprints were found all over the road places, क्योंकि उसने तो अपने ग्लव्स उतार दिए थे तो सारी जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। Later he confessed to committing the crime that he had opened the safe for the young lady of the house but didn't steal the jewels inside, यानी कि उसने कहा कि भैया मैंने तो घर की मालकिन के लिए खोले थे और मैंने तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं चुरा, एक ज्वेलरी का एक टुकड़ा तक नहीं लिया मैंने, तो आप मुझे क्यों ऐसे गिरफ्तार कर रहे हो। अब यहाँ पे आता है कहानी के असली पत्ते। Okay, in reality, it so happened that the lady was also a thief, वो लड़की थी, वो भी चोरनी थी, and she convinced Horace to break open the safe for her, उसने क्या किया, Horace को बुद्धू बना के उससे अपना काम निकलवाया। When she told this story to the policeman, no one believed her, यार कौन भरोसा करेगा इसकी बात के ऊपर। Since the owner's wife was a 60-year-old man, और अगर डिस्क्रिप्शन बैठ भी जाता तब तो लोग सोचते क्या पता मालकिन को दियो, वो 60 साल की लड़की, वो 60 साल की औरत, और यहाँ पे क्या नाम लेते हैं एक जवान लड़की, तो कैसे कंपैरिजन होगा इसका। Okay, not the one Denby mentioned in his statement. In no time the police arrested him and was put behind the bar for the robbery case, तो उसे robbery cases के लिए वापस जेल के अंदर बैठा दिया गया। He became the assistant librarian in the prison, देखो अच्छा हुआ उसके साथ, उसकी जो हॉबी थी वो भी पूरी होगी, क्योंकि वो क्या बन गया था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था। He often thought of the charming young lady who was a thief like him, तो उसे लगा कि यार वो जो चोरनी थी उसकी खूबसूरती के अंदर वो आज भी इतना मंत्र मुग्ध है कि वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। And tickled means उसे बेवकूफ बनाया to believe her, henceforth whenever anyone mention honor among things, कि आज जो thieves होते हैं उनके अंदर भी कोई रूल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। He will get very angry and upset, उसे लगता है यार लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की के चक्कर में हम तो फंस गए, और इसी फंसी फसाई के अंदर बॉस हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, अब तो जा रहे हैं जेल के अंदर, ठीक है। With this we came to an end of the amazing chapter explanation. I hope आपको मेरी explanation अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।